विद्यार्थियों, आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने अकार्बनिक रसायन मतलब कार्बन के अलावा तत्वों के बारे में अध्ययन किया होगा। अकार्बनिक रसायन में उन सभी यौगिकों का और तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है या कार्बन के यौगिक उसमें नहीं होते हैं। वास्तव में कार्बन और उसके यौगिकों को अलग से अध्ययन करने की हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन में ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन अकेले बहुत से यौगिकों का निर्माण कर सकता है। और इसकी वजह क्या है कि कार्बन में एक गुण पाया जाता है जिसको हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन या कैटेनेशन। इसका क्या मतलब है कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ऐसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता जाता है। तो ये स्ट्रेट श्रृंखला मतलब सीधी श्रृंखला भी बना सकता है और पार्श्व श्रृंखला भी बना सकता है। जैसे इस तरीके से ये पार्श्व श्रृंखला हो गई, या इस क्लोज्ड श्रृंखला भी बना सकता है जैसे इस तरीके से, या 3 कार्बन की या 4 कार्बन की या 5 कार्बन की या 6 कार्बन की। इस तरह से ये क्लोज्ड और ओपन मतलब बंद और खुली श्रृंखलाएं बना सकता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। तो इस वजह से ये दसियों लाख मतलब यौगिकों को बना सकता है और ये प्रॉपर्टी मतलब ये गुण अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन अलग से जो है किया जाता है, क्योंकि इसके जो यौगिक हैं वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ही जटिल हैं और सरल भी हैं। ऐसा नहीं कि सब जटिल ही हैं, सरल से लेके जटिल तक हैं। उसमें जो है जैसे हाइड्रोकार्बन है और क्या कहते हैं एरोमेटिक यौगिक हैं। एरोमेटिक यौगिक जो कम से कम 6 कार्बन की श्रृंखला बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जिसकी खोज जो है सबसे पहला जो उसका यौगिक है बेंजीन, उसकी खोज सबसे पहले केकुले ने की थी, उसकी संरचना की। तो इसलिए कार्बन का जो है हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं। तो 2 तरीके के हो गए, एक तो हो गया कार्बनिक यौगिक और दूसरे हो गए अकार्बनिक। और कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, इसलिए बहुत सारे यौगिकों को बना सकता है जिनकी संख्या मिलियन से भी अधिक है, मतलब कि दसियों लाख से भी अधिक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब हम ये समझेंगे कि कार्बन और जो है अकार्बनिक यौगिक जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनको जो है हम कैसे मतलब ये समझते हैं। तो जैसे आप समझें एक आयनिक यौगिक और संयोजक सहसंयोजक यौगिक, 2 तरह के यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। आयनिक यौगिक वो होते हैं जो आयनों का आदान प्रदान करके बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन जो है उससे जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरीके से सोडियम पे प्लस मतलब धन आयन और क्लोरीन पर ऋण आयन आ जाता है, मतलब कि वो ऋण आयन बन जाता है धन और ऋण आवेश प्राप्त करने की वजह से। इस तरह दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब जिसको हम वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं वो बन जाता है। तो इस तरह से Na-Cl मतलब एक आबंध बन गया और इस तरीके से NaCl यौगिक बन जाता है, जो कि एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है कि जितने वास्तव में हर जो है परमाणु या हर तत्व जो है अपने ये आवर्त सारणी में मतलब इसको एक सही स्थान दिया गया है। तो आवर्त सारणी में इसके सामने जो अक्रिय गैस तत्व आता है उसका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और इसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन।
या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको हम बताएंगे इसको रब करके कि कार्बन में कैसे जो है, कार्बन अपनी जो है संयोजकता, कार्बन के में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और ये कैसे अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाता है। हाँ, तो बच्चों हम बता रहे थे आयनिक और कार्बनिक यौगिकों के बारे में, मतलब आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के बारे में। ये समझिए आप कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल है, तो इसमें जो है दो तरह का आयन, एक एसीटेट आयन CH3COO- और H+, दो आयन बन रहे हैं। इसका क्वथनांक जो है 391 और इसका जो गलनांक है मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 है, जो कि केल्विन में हो, मतलब यहाँ पर लिखा गया है। और मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका जो गलनांक है वो 90 है और 111 इसका केल्विन क्वथनांक है। मतलब इतने पर ये क्वथन कर सकता है, मीन्स उबल सकता है। तो इसका कहने का मतलब कि जो सहसंयोजक यौगिक हैं, जो साझेदारी से मतलब इलेक्ट्रॉनों की, हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यौगिक बन रहे हैं, मतलब सहसंयोजक यौगिक बन रहे हैं और सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं, उनमें एक मतलब खास बात होगी कि वो जो है विद्युत के चालक उतने अच्छे नहीं होंगे जितना आयनिक यौगिक होंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन में कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अन्य तत्वों से हो सकती है और आयनिक यौगिक नहीं बना सकते। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, मतलब ये 6ठे नंबर पर आवर्त सारणी में स्थित है और चौथे वर्ग में है। और तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 4, अर्थात इसके सबसे बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका जो सबसे नज़दीकी अक्रिय गैस हो, निष्क्रिय गैस तत्व होगा वो कौन सा होगा? वो नियॉन होगा। निष्क्रिय गैस तत्व कौन सा है? नियॉन। और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, मतलब उसकी परमाणु संख्या 10 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8। तो ये जो है अपने सबसे नज़दीकी अक्रिय गैस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। तो उसके लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले तो 4 4 हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा उसके बराबर, उसके जैसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाता है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन न ले करके बल्कि दे करके, 4 इलेक्ट्रॉन दे करके जो है अगर ये करता है तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जब रह जाएगा तो उससे बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी ऊर्जा कंज्यूम होगी, जो भी एक बहुत असंभव सी चीज़ है। तो 2 वजहें ऐसी हैं जो इससे ये आयनिक बंध नहीं बना सकता, आयनिक आबंध नहीं बना सकता। इसलिए ये क्या